99% मान्यताएं जो आप अध्यात्म के नाम पर रखते हो वो अंधविश्वास ही हैं, उनका यथार्थ से कोई संबंध ही नहीं। चाहे वो मान्यताएं गैस और संसार के बारे में हो, पदार्थ के बारे में हो, और चाहे वो मान्यताएं अपने बारे में हो। हमें ना तो ये पता है कि गैस कौन सी है और ना हमें ये पता है कि मैं कौन हूं। ना तो अपना कुछ पता है ना दुनिया का कुछ पता है, जिए जा रहे हैं ऐसे, कैसे चलेगा काम भाई। और जब मैं कह रहा हूं विज्ञान, तो मेरा इशारा सिर्फ भौतिकी या फिजिक्स की ओर नहीं है, फिर मैं उसमें समाजशास्त्र, मनोविज्ञान सबको शामिल करके बोल रहा हूं। जीव विज्ञान, निश्चित रूप से शरीर का पता होना चाहिए। आपको शरीर का पता नहीं होगा तो आप शरीर को लेकर के न जाने कितनी गंदी बेवकूफ़ी भरी मान्यताएं बना लेंगे। एक सज्जन है, वो बताते हैं कि मरने के बाद हिंदुओं में 13-14 दिन तक क्रियाएं इसलिए चलती रहती हैं क्योंकि मरने के बाद भी 13-14 दिन तक कुछ कुछ आदमी जिंदा रहता है, और इसका प्रमाण यह है कि मरे हुए आदमी के नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। अगर आपने प्राणी शास्त्र, जीव विज्ञान, तो आपको पता चलेगा कि मरे हुए आदमी के नाखून और बाल बिल्कुल नहीं बढ़ते। हाँ, नाखून बढ़ते हुए इसलिए लगते हैं क्योंकि उंगली सिकुड़ती है, उंगली की खाल सिकुड़ती है। जब मर जाओगे तो पानी उड़ता है ना, जब मरोगे तो उंगली सूखेगी, जब सूखेगी तो ये जो खाल है पीछे को जाएगी, तो ऐसा लगता है जैसे नाखून बढ़ाया हो। तो उसको बता दिया गया कि नाखून बढ़ रहे हैं मरने के बाद भी, 14 दिन तक बढ़ते रहते हैं, ऐसा बोल दिया गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें विज्ञान की समझ नहीं, हमें शरीर के बारे में जो शोध है वो पढ़ा ही नहीं। तो फिर कोई भी आकर के हमको बुद्धू बना जाता है। एक और मान्यता चलती है, आप लोग मुझे बताइएगा, कि सर फलानी दिशा करके नहीं सोते, उत्तर या दक्षिण किधर को सर नहीं करते? नहीं। तो उसका स्पष्टीकरण ऐसे दिया गया कि देखो, आयरन होता है ना, आयरन बॉडी में आयरन होता है। लोगों ने कहा आयरन तो होता है, हमें बताया जाता है पालक खाओ तो आयरन बढ़ेगा, और स्त्रियों को जब आयरन की कमी हो जाती है तो उनको अनीमिया हो जाता है। तो आयरन तो होता है, इतना हमको कक्षा 10 से याद है कि हाँ, शरीर में लोहा, आयरन होता है। तो गुरुदेव ने फरमाया कि देखो, तुमने ये भी पढ़ा होगा, याद है बचपन में, कि ये जो पृथ्वी है ये चुंबक की तरह है, मैग्नेट है, और इसके जो 2 ध्रुव हैं, 2 पोल हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। पढ़ा था? कहे हाँ, बिल्कुल पढ़ा था। बोले इसीलिए तो पृथ्वी चुंबक है और तुम्हारे शरीर में आयरन है, और तुम अगर आयरन को चुंबक से मिला दोगे तो वो जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है वो तुमको लाभ देना शुरू कर देगा। पर बात जो थी वो सब केंद्रित थी इस पर कि तुम्हारे शरीर में आयरन है ना। अब अगर हमने ठीक से शरीर को पढ़ा हो तो हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में आयरन एकदम नहीं है, 0। हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में आयरन के कंपाउंड्स हैं, आयरन एलिमेंट नहीं है, आयरन के कंपाउंड्स हैं। अब भूल ही गए हम कि एलिमेंट और कंपाउंड में अंतर होता है, बिल्कुल भूल गए। भाई, जंग क्या होती है? आयरन का ऑक्साइड। जंग क्या होती है? आयरन ऑक्साइड। ठीक? क्या जंग को चुंबक खींचता है? तो आयरन तो उसमें है, उसे क्यों नहीं खींचता चुंबक? क्योंकि आयरन को खींचेगा, आयरन के कंपाउंड को नहीं खींचेगा। और शरीर में आयरन नहीं है, आयरन का कंपाउंड है, तो उस पर किसी चुंबक का क्या असर पड़ना है? पर चूंकि हमको याद ही नहीं, तो कोई भी आया बुद्धू बना गया। और ये खूब चलती है ना मान्यता घरों में कि देखो, बिस्तर उत्तर की तरफ हो, दक्षिण की तरफ हो, बड़ी पुरानी मान्यता है। फलाने दिन नाखून नहीं कटाते, फलाने दिन दाढ़ी नहीं बनाते, फलाने दिन लोहा नहीं खरीदते। अब तो कंप्यूटराइज्ड होरोस्कोप निकल रहे हैं, बड़े बड़े लोग इन चक्करों में पड़ रहे हैं। थोड़ी सी अगर समझ होती वर्ल्ड की, मटेरियल की, साइंस की, तो आप इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। ये देश अगर एक शरीर है तो ये शरीर साइंस डेफिशिएंसी का शिकार है।